अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 1 जुलाई 2022 बरोज़ जुमा आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। कहा कि तुम थोड़ा सा यानी मायूस लग रहे हो। अरे मैं मायूस नहीं होता, याद रखिएगा। मैं आपको पहले बता दूं, मैं इस सिस्टम से पुराना लड़ता आया हूं और मेरी आदत है सिस्टम से लड़ना। याद रखिएगा, जो लोग इंसाफ नहीं फराहम कर सकते उन्हें आखिरत में भी जवाब देना है। अल वकीलो अल आदिलो, रब की दो सिफात हैं, दोहरा इत्तिसाब है और हम सब इस निज़ाम का हिस्सा हैं, याद रखिएगा। और इंसाफ देने के हवाले से रब्बे पाक ने कुरान मजीद में क्या कुछ कहा है, अगर वो पढ़ लें तर्जमे के साथ तो आम आदमी को बहुत समझ आ जाएगी। बज़ाहिर जो मैं देख रहा हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपील फाइल करने जा रही है। उस अपील का क्या नतीजा निकलता है वो एक अलहदा इशू है। इलेक्शन कराने का कह दिया, मेरे ख्याल से तो इलेक्शन कल हो जाना है, और लेकिन रेमेडी अवेलेबल रहेगी। इलेक्शन हो भी जाए, अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर सकती है, सारे मामलात को ख़त्म कर सकती है। और इस फैसले में बहुत से कानूनी इबाहम है, आईनी इबाहम है। वो डिटेल मैं फिर किसी वक्त डिस्कस करूँगा। मुंतज़र रहेंगे डिटेल डिसीजन के, और उसके बाद फैसला कर पाएंगे कि क्या करना है या क्या होना है। पंजाब अगर इमरान खान साहब के हाथों से निकल गया, और वो वैसे तो निकला हुआ है इस वक्त, ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में पंजाब में तो गवर्नमेंट नहीं है इमरान खान साहब। वन शुड एडमिट इट, मानना पड़ेगा आपको। और ज़िमनी इलेक्शन में मैं हाथों से जाता देखता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बात बड़ी साफ और वाज़े करनी चाहिए, और उसमें कोई चीज़ छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। जो मेरा ज़मीर कहता है मैं वो करता हूँ। डरना तो रब से चाहिए। मुनकर और नकीर बैठे हुए हैं दोनों कंधों पे। आप क्या समझते हैं आपका कोई अमल छुपा हुआ है? मेरा हर अमल मेरा रब जानता है, और जवाबदेही होनी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो मर्जी कर लें आप, जवाब देना पड़ेगा हर एक को। हम समझते हैं हमारे पास ताकत है और उस ताकत का जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, नहीं। एक पत्ता तो तुम उठा नहीं सकते अपनी मर्जी से। तुम्हारे हाथ अगर काम करना बंद कर दें, उठा के देखो, यही ना मिल सके, कैसे उठाओगे पत्ता तुम? कैसे कलम का इस्तेमाल करो, तुम्हारे हाथ काम रहे होंगे। पानी का गिलास नहीं पी सकते तुम। खाना खाना तो दूर की बात है, ये वक्त बताएगा हम सबको। और काफ़ी थक गया हूँ मैं, काफ़ी थक गया हूँ। थोड़ी सी रेस्ट करनी है। आप बुरा ना मनाइएगा मुझे, थोड़े से अरसे के लिए रेस्ट करनी है मुझे, और 2-4 दिन के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 दिन के लिए बच्चों के साथ वक्त देना है। ये जज्बा देखें, मैं मायूस नहीं हूँ, याद रखिएगा। मैं फिर बता दूँ, मुझे बहुत कुछ पता है कि कहाँ कहाँ टेलीफोन हो रहे हैं, किसके घर में क्या बात हुई, कौन सा वकील कहाँ था, ये सब पता है मुझे। बहुत सी चीज़ें पता है मुझे। वो किसी वक्त आने पे ज़रूर बताऊंगा मैं, वक्त आने पे ज़रूर बताऊंगा मैं। लॉयर्स मूवमेंट में क्या कुछ होता रहा और अब क्या हो रहा है, इस मुल्क के साथ कौन कौन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी सारा कुछ सामने आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। मैंने क्या बताना है आप लोगों को, मैंने क्या करना है आप लोगों को? मैं तो कुछ नहीं कर सकता।
मैं तो सिर्फ इतनी बात बता सकता हूँ आप तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर के ज़ेर एहतमाम रजीम चेंज सेमिनार हुआ और यहाँ दो धड़ों में वकला तकसीम हो गए। नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी बाइकआउट किया उन्होंने, लेकिन हिम्मत की है शोएब शाहीन ने। उसने वो सेमिनार किया, बहुत से लोगों को बुलाया, बहुत सी गुफ्तगू हुई, मैरियट होटल में हुआ। और शोएब शाहीन ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले एक फ़ैसला दिया और आज एक और तारीखी फ़ैसला दिया। पाकिस्तान की बदतरीन माशी और सियासी सूरत हाल, एक ख़ानदान को करप्शन से बचाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तान के वोट का हक़ ख़त्म करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार की जानिब से रिट पिटीशन दायर करेंगे। आपकी फ़ौज इस वक्त मजबूत होगा जब पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी। साफ़ी वकील और जज को कलम से सच लिखना चाहिए। मैंने तो पढ़ा ही नहीं था ये चीज़ें, अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो मैंने पहले बातें की हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुबारकबाद दी। जब भारत बातल की लड़ाई चल रही थी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हक़ के साथ खड़ी है और ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब के साथ है। जमहूरियत का कत्ल और लोटा क्रसी की मिसालें रकम की गई, हम उनकी मुखालफत करते हैं। 30-40 सालों के तजर्बाकार सियासतदान ने आज मुल्क को तबाह कर दिया। इन लुटेरे हुक्मरानों ने गरीब आवाम को तबाही में झोंक दिया और हाथ बंधे हुए हैं। तमाम वकला से दरख्वास्त है कि हमारी आवाज़ और हक़ का साथ दें। और यहाँ इमरान खान साहब ने कहा पाकिस्तान बनाने का असल मकसद आज़ादी थी। कायद-ए-आज़म की भी सारी कोशिश आज़ादी थी। भारत में मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं थी। पाकिस्तान का नारा आज़ादी का नारा है। जब हम आज़ाद हैं तो मुमकिन नहीं कि किसी की ग़ुलामी को कबूल किया जाए। पाकिस्तान एक फ़लाही रियासत है। असल में रियासत मदीना बनाना मकसद है। गरीब मज़ीद गरीब और अमीर मज़ीद गरीब अमीर होते जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, ताकतवर अपने ख़जाने भर रहा है। रूल ऑफ़ लॉ और इंसानियत खुददारी मुल्क में होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। और ये गरीबों का मुफ्त इलाज मुश्किल 3 सालों पर मुहित रही। कोरोना वायरस की बात की, बेरोज़गारी का डट कर मुकाबला किया, ज़राअत के शुबे में तरक्की की, बाकी सारी साइफ़र के को कहा कि मैं 3 दफ़ा पढ़ा। और तो पूछा क्या वाकई शायद हर साल गरीब मुल्कों से $1700 गरीब मुल्कों से चोरी होकर बाहर चला जाता है। गरीब मुल्कों का $7000 पैसा बाहर ऑफशोर कंपनियों में पड़ा। और यहाँ 17 साल बाद मईशत में बेहतरी हुई, ज़राअत ऊपर गई। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है कि कौन कौन अमेरिकन एम्बेसी जा रहा था। सारे लोटे अमेरिकन एम्बेसी जा रहे हैं। तो मैंने इनको और कुछ नहीं कहना चाहता। इमरान खान ने जो अपनी बात की, मेरे पिछले दिनों मीडिया पे काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं, आज भी यानी कल भी बातें हुई हैं। सोशल मीडिया टीम जो बेहतर समझेगी वो बैकग्राउंड पे कुछ चीज़ें आपके साथ चला देगी। तीन हम समझते हैं 3 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर इस मामले को चैलेंज करना है। पहला तो उन्होंने हमें बताया कि रिट पिटीशन अलाउ हो गई हैं। शॉर्ट ऑर्डर में हमारी रिट पिटीशन तो अलाउ हुई हैं, लेकिन जो हमारी रिट में पिटीशन में था कि ये नया री इलेक्शन होगा, अब उसकी बजाय ये हो ये रहा है कि हमजा शरीफ का नोटिफिकेशन सेट असाइड नहीं किया, जबकि सिंगल जज ने जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने वो सेट असाइड भी कर दिया और उस्मान बुज़दार साहब को रिस्टोर भी कर दिया। ये कल 4 बजे इलेक्शन कराने का कहा गया है, 4 बजे, और ये इजलास प्रोग नहीं होगा। और अगले दिन मिसाल के तौर पर पहला जो इलेक्शन था वो सेट असाइड कर दिया, अब दोबारा इलेक्शन होगा। इसमें जितने वो 25 वोट माइनस कर दिए जाएंगे और 186 वोट अगर ले लिए जिसने, वो वज़ीर आला होगा। लेकिन 186 वोट किसी के पास मौजूद नहीं है। ये सेकंड पोल में जाएगा और सेकंड पोल के बाद थर्ड पोल में जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर 16 अप्रैल पे वापस पोजीशन चली गई है। हम समझते हैं कि इसके फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए थे। 5 मुनर्रफ अरकान जो PTI के हैं वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन को कह दिया, रिजर्व सीटों का वो कह दिया है, वो नोटिफिकेशन जारी होना है, उनको मौका नहीं दिया जाएगा इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेने का। दूसरी बात है कि हमजा शरीफ के जितने काम, यानी वो 30 अप्रैल से लेकर 31 मई तक कैबिनेट के बगैर वज़ीर आला थे, उन्होंने जितने काम उस दौर में किए हैं वो सारे सेट असाइड होने हैं।
वो सारे कलदम हो रहे हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको डिफेक्टो प्रिंसिपल के तहत उसको अपना एक हैसियत दे दी है। तो वो मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की भी वायलेशन है, बाकी चीज़ों की भी वायलेशन है। सामने ये सारे हलकाए का आपके सामने रख दी है कि पीटीआई जीत कर भी हार गई है। ये बड़ा इस हद को अगर सामने रख कर देखा जाए कि यहाँ जो पोजीशन है कि 5 को, देखिए हमें सच बोलना चाहिए, 5 वोटों को वोट डालने नहीं दिया जाएगा। अब ये 5 वोटों को वोट डालने दिया जाएगा तो फिर बराबरी की सतह के ऊपर ये इलेक्शन होगा। तो ये बुनियादी तौर पर बात है जिसको आप सामने रख कर देख सकते हैं कि हमने सारा केस जो प्लीड किया था वो यही था कि सारा इलेक्शन गैर कानूनी है, कलदम करार दिया जाए, नए इलेक्शन आज की डेट में करवाए। अभी और एक और बात याद रख लीजिएगा, काफ़ी मेंबरान जो हैं वो हज करने गए हुए हैं, उनको तो वोट डालने का हक नहीं मिलेगा। यानी ये इतना टाइम तो मिलना चाहिए था कि वो तमाम लोग जो हैं वो मौजूद होते, जो चाहे दोनों पार्टियों के हों। और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से वो अगली बात है 17 को, उसके बाद क्या पोजीशन होती है वो आपके सामने आ जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी लोगों की तरफ से ज़ैनब उमैर खड़ी हैं यहाँ पर, इनकी दरखास्तें जो रिट पटिशन थी वो अलाउ कर दी हैं। उस रिट पटिशन में सारे का सारा इलेक्शन कलदम करार देने का कहा था कि री पोल होगा, यानी ये नया इलेक्शन होगा। पोल के हवाले से हमने कोई ऐसी बात नहीं की थी। हमारे आर्गूमेंट भी यही है कि सारी शैम प्रोसीडिंग हुई थी। जिस तरह असेंबली के अंदर अपना वोटिंग की गई वो आइन और कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी थी। अदालत ने वो आइनी दरखास्तें 5 की 5 अलाउ कर दी हैं। और जो इंट्रा कोर्ट अपील थी कि जिसमें हलफ लेने के हवाले से मामला चैलेंज किया था वो अदालत ने डिस्पोज कर दी। और वह बुनियादी तौर पर, जो कि फैसला अभी तफसीली नहीं आया, उसमें यही बात है कि जब आइनी दरखास्तें अलाउ हो गई हैं तो फिर हलफ वाला मामला जो है वो सेकेंडरी रह जाता है, उसमें कोई वजूद रह नहीं जाता है। लेकिन ये छोटी नहीं बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये सब लोगों की एक मेहनत है, वकला की। और जितने यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिफ्तैन खान साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, राजा बशारत साहब हैं, ज़ैनब उमैर हैं, ये सारे अहबाब जो हमारे साथ खड़े हैं, ये लोग अपना इन सब ने बाकायदा हर डेट के अंदर यहाँ पर आए और कोशिश की कि इस मामले पे जितनी इनपुट दे सकते हैं वो इनपुट दें। और आइन और कानून की फतह के हवाले से बाकी तफसीली फैसले में जो बातें आती हैं वो हम अलहदा बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की जा रही है कि इसका शायद माजी से इतलाक नहीं होना। आज मैंने अदालत के सामने ये बात क्लियर की है कि कानून तो हो सकता है प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। आईने पाकिस्तान जब भी इंटरप्रिटेशन आएगी इट इज ऑलवेज रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, माजी से इसका इतलाक होगा। यानी आर्टिकल 63 2010 18वीं तरमीम में ऐड हुआ तो उस वक्त से है, जब ये इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी यही इंटरप्रिटेशन थी। तो 25 वोट जो है ना वो काउंट नहीं। अदालत इस बात पर मुत्तफिक हो गई है। वजाहिर जो नजर आ रहा है कि वो ये 25 वोट काउंट नहीं होंगे। अब मामला आ गया अगला लाएमल क्या होगा। यानी 16 एक जो ओपिनियन आ रहा है वहां पर कि 16 अप्रैल को 25 वोट जब काउंट नहीं करती हैं तो 197 में से जब 25 निकालते हैं तो 172 वोट हैं। और 2 वोट ऐसे पड़े हैं तो जिन्होंने वोट डाले नहीं और वो डिप्टी स्पीकर ने बदनीति से उनको भी अलाउ कर दिया है। तो ऐसे में सेकेंड राउंड की तरफ जाएंगे आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत। यानी इसके बाद सिंपल मेजॉरिटी खत्म होगी और जो भी मेजॉरिटी ले जाए हाउस के अंदर। लेकिन अजीज साहब इसमें एक नुक्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट, सारा जो मामला है जो ऐवान में तय होनी है, चीज़ें ऐवान ने तय करनी है। अब ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा ना कि ऐवान में अगर कोई चीज़ तय हुई है वो नहीं हुई है, अब हर मामला अदालतों की तरफ जा रहा है। अगर हम देखें कि जो कुछ हुआ कौमी असम्बली में, अब जो कुछ हो रहा है पंजाब में, अब अदालतों ने ही तय करना है कि क्या होगा और ये सियासी मामलात कैसे चलेंगे। और फिर ख़ास तौर पे जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि 16 पर अगर जाती है सूरत हाल की, जी 16 वाली सूरत हाल बहाल होती है, डिप्टी स्पीकर आते हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाती है, फिर सर सूरत हाल क्या होगी? देखिए एक बात तो मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ बता दूं कि इस वक्त पॉलिटिकल टर्माइल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और पॉलिटिकल क्वेश्चन अदालतों के सामने आ रही हैं और ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस बन चुकी है और ये अदालतें फैसला करती है। आपके सामने ये तहरीक अदम एतमाद
नेशनल असेंबली वाला मामला आपके सामने, आर्टिकल 69 पे पाबंदी है इस हवाले से कि आप असेंबली की प्रोसीडिंग अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वहां पर हुआ, और यहाँ भी चूंकि इजलास जो है हाउस में नहीं हुआ, बाहर हुआ, गैलरी में हुआ, बदमाशी की गई, फ्रॉड किया गया, ये सारे मामला रिकॉर्ड के ऊपर। तो आप मामले वजह दूसरी देखे ना, या तो आइन के अंदर, आइन पाकिस्तान के अंदर, या 2007 के जो रूल्स हैं उसमें कोई रेमेडी दी हो। रेमेडी तो वहां पर है नहीं है। स्पीकर गवर्नर ने ये रेमेडी अपने पास ली, उसने बकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करा के हल्फ तक रोका, लेकिन वो मामला भी चैलेंज हो गया, वो साथ एक चला आ रहा था। तो अब जो मामला जो सामने आ चुका है कि इलेक्शन जो है वो गैर कानूनी और गैर अपना आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ हुआ है, तो पूरे का पूरा इलेक्शन सेटिसाइड होगा, नए नॉमिनेशन आए, दोबारा वोटिंग हो, और जिसकी भी मेजोरिटी हो आईने और कानून के मुताबिक वो ले जाए। लेकिन अजहर साहब एक और चीज क्लियर है कि जो डी सीट हुए हैं, जो मुनारिफ अरकान थे जिनमें इलेक्शन अभी होना है, फिर वो वोट तो वैसे ही निकल गए ना, वो तो सबके पास से निकल गए, तो फिर वो किस तरीके से सूरत हाल होगी? देखिए वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। 25 वोट वो निकल जाएंगे। हाँ जी। 25 वोट यानी वो निकल जाएंगे तो मेजोरिटी जो है ना हमजा शरीफ के पास आ जाएगी सेकंड पोल के अंदर। तहरीके इंसाफ में तो 25 वोट आ चुके हैं इस वक्त, मुनारिफ अरकान आ चुके हैं, और प्रेजेंट वोट इस वक्त जो असेंबली के अंदर प्रेजेंट वोट है उस पर इलेक्शन होना है। ये इलेक्शन मार्जिन पे नहीं अब जा सकता कि आप 16 को लेकर जाएं और कहें कि 16 की तारीख को आप इसकी बैठकर काउंटिंग करें, सेकंड वोट होगा, सेकंड पोल होगा, वो हो नहीं सकता। आइन इस तरह के मामलात में ये गुजाइश नहीं मौजूद है कि आप इस चीज को वो लेकर जाए। होना यही है कि नया इलेक्शन ऐलान करा, नए इलेक्शन के लिए था, अदालत पहला इलेक्शन कलअदम करार दे क्योंकि उसके अंदर डिफेक्टिव वोट भी है, और ये चीजें। दूसरी रेमेडी ये आएगी, उसके बाद नया इलेक्शन हो, जो भी मेजोरिटी ले जाए, सिंपल मेजोरिटी अगर नहीं है तो सेकंड पोल में जाएगा। तो फिर साहब माजी से तो इतलाक होगा ना, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे तो इतलाक होगा उसका। नहीं, एक और खतरनाक बात है, एक और खतरनाक बात है, आज मैंने अदालत में कही है कि इसमें 2 असेंबलियां चल रही हैं, यानी एक गवर्नर ने सेशन किया, एक स्पीकर का चल रहा है, तो और ये आईनी और कानूनी तौर पर ये लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग है कि वहां बैठ के फैसला करना है और वहां इन मामले को आगे लेकर चलना है आपने। मुझे बहुत जल्दी है, अभी राइट नाउ एक टीवी प्रोग्राम मुझे अटेंड करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।